नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है लोकेंद्र सिंह मुरैना से, विनोद यशोदा आगर मालवा से, राजाराम सोनी दमोह से, गजानन दांगी झालावाड़ से, हरिराम कुशवाहा बिलसी से, सूबेदार मवई मुरैना से। इनके अलावा सुनील दागी जुड़े हैं हमारे साथ राजगढ़ से, रंजीत दांगी है इंदौर से, विष्णु साहू हैं मालवा से, विक्रम यादव हैं नर्मदापुरम से और देवांश कुशवाहा हैं छतरपुर से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानते हैं खबरों को विस्तार से। जबलपुर में बच्चा चोरी की कोशिश, बड़ी बहन की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। ग्वालियर में होली पर पुलिस हाई अलर्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त जांच और ब्रेथ एनालाइजर। 3 मार्च को चंद्रग्रहण के कारण सतना के मेहर माता शारदा मंदिर में दर्शन बंद, जाने समय। राजगढ़ में नौकरी और लोन के नाम पर 47 लाख की ठगी, 2 पर एफआईआर दर्ज। इंदौर एमवाई अस्पताल में अव्यवस्था, परिजन स्ट्रेचर खुद धकेलते दिखे, वायरल वीडियो ने उठाए सवाल। मुरैना में 10 रुपए की चाय पत्ती पर विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 3 घायल। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले एमपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। एमपी में डीएलएड की पढ़ाई महंगी, एफिलिएशन फीस 50,000 रुपए बढ़ी। मध्य प्रदेश में डीएलएड कॉलेजों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में एफिलिएशन फीस में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब संस्थानों को मान्यता बनाए रखने के लिए पहले से अधिक शुल्क देना होगा। शिक्षा विभाग के इस फैसले से निजी कॉलेज संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिसका असर सीधे छात्रों की फीस पर पड़ सकता है। कई संस्थानों ने संकेत दिए हैं कि बढ़ी हुई लागत का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शिक्षक प्रशिक्षण की पढ़ाई महंगी हो सकती है। हालांकि विभाग का कहना है कि गुणवत्ता सुधार और प्रशासनिक खर्चों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दुबई में ड्रोन हमलों के बीच एमपी के 100 से अधिक लोग फंसे, भोपाल इंदौर समेत कई जिलों के नागरिक प्रभावित। यूएई में चल रहे ड्रोन हमलों और क्षेत्रीय तनाव के कारण मध्य प्रदेश के लगभग 100 से ज्यादा नागरिक दुबई में फंसे हुए हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर जैसे जिलों के लोगों के नाम शामिल हैं। कई लोग वहां पर्यटन, नौकरी और परिवार से मिलने गए थे, लेकिन उड़ानों के निलंबन और एयर स्पेस बंद रहने की वजह से उनकी वापसी टल रही है। उनके परिजन ने स्थानीय अधिकारियों से सहायता की गुहार लगाई है। वहीं बताया गया है कि प्रभावित अधिकांश लोग एयरपोर्ट पर नहीं फंसे हैं, बल्कि वे अपने निवास स्थान पर रुकने को मजबूर हैं और कमरे, होटल या परिवहन व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे हैं। परिवारों का कहना है कि स्थानीय पाकिस्तानी और भारतीय समुदाय संगठन भी राहत देकर उनकी मदद कर रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों ने दोनों देशों के साथ लगातार संपर्क में रहने का आश्वासन दिया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कहा है कि सभी प्रभावित लोगों की सूची तैयार की जा रही है और उनके सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जबलपुर में बच्चा चोरी की कोशिश, बड़ी बहन की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। जबलपुर के गोसलपुर इलाके में पुलिस को बच्चा चोरी के संदिग्ध मामले की सूचना मिली। स्थानीय निवासी के अनुसार एक महिला संदिग्ध रूप से एक छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि बच्चे की बड़ी बहन ने इस दौरान चिल्ला चिल्लाकर आस पड़ोस को स्थिति से अवगत कराया। चौंककर आरोपी महिला बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गई। आसपास रहने वाले लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद इलाके में तलाशी ली और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से ले रही है और अपहरण की नियत से संदिग्ध महिला को खोजने में लगी है। प्रशासन ने अभिभावकों को अपने बच्चों पर विशेष नजर रखने और संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। जबलपुर में बदल रहा मौसम, दिन को तेज धूप और गर्मी, रात को ठंडक। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह और दोपहर में तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही है, तो वहीं शाम तथा रात देर तक तापमान में गिरावट आ रही है। यह बदलाव मुख्य रूप से आसपास घटते बादलों और शुष्क व दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण हो रहा है। स्थानीय किसानों और बूढ़े बच्चों को तापमान के उतार चढ़ाव के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च आते ही इस तरह के मौसम बदलाव आम है, लेकिन अचानक और अधिक तापमान में अंतर स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। लोगों से कहा गया है कि दिन में धूप से बचें और रात में हल्का गर्म कपड़ा अवश्य पहने। ग्वालियर में होली पर पुलिस हाई अलर्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त जांच और ब्रेथ एनालाइजर। ग्वालियर पुलिस ने होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और ब्रेथ एनालाइजर जांच के लिए कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति वाले आयोजन पर गैर कानूनी जमावड़ा मानकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विशेष रूप से नशा करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। सड़क
सड़क सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि रात को चलने वाली रिक्शा, टैक्सी आदि सेवाओं की भी नियमित जांच होगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण सतना के मैहर माता शारदा मंदिर में दर्शन बंद जाने समय 3 मार्च 2026 यानी आज होने वाले चंद्र ग्रहण के चलते मां शारदा टेम्पल मैहर में विशेष धार्मिक परंपरा के अनुरूप मंदिर के मुख्य पूजा स्थल बंद रहेंगे। पंडाल समिति के अनुसार ग्रहण काल के बाद ही दर्शन और पूजा पुनः शुरू होगी। भक्तों को ग्रहण से पहले दर्शन करने की सलाह दी गई है। मंदिर प्रशासन ने रोड सेफ्टी, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। भक्तिभाव से मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त गाड़ियों के लिए अलग रूट और व्यवस्था भी घोषित की है। जबलपुर में होली सुरक्षा 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती। होली पर्व को देखते हुए जबलपुर जिले में 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। इनमें जिलाधिकारी के निर्देश पर स्थानीय थाना प्रभारी, सीआरपीएफ, आरएएफ टुकड़ी और ट्रैफिक पुलिस के जवान शामिल हैं। ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जिनमें पिछले वर्षों में सुरक्षा चुनौतियां सामने आई थी, जैसे भीड़ भाड़ वाले मेला स्थल, होलिका दहन स्थान, प्रमुख चौक और बाजार क्षेत्र। पुलिस ने आम जनता से कहा है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखकर तुरंत सूचना दें। वहीं ग्रामीण और उपनगरों में भी पीओसी की तैनाती के साथ साथ होलिका दहन और होली जुलूस के मार्गों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ग्वालियर में हवाला एजेंट लूटकांड का खुलासा, दोस्त निकला मास्टरमाइंड, 7 लाख रुपए की रकम बरामद। ग्वालियर में गत सप्ताह यानी पिछले सप्ताह लूट के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पीड़ित और आरोपी दोनों दोस्त थे, जिनके बीच पहले से ही सौदेबाजी और पैसों को लेकर विवाद था। अपराधियों ने पहले 5 लाख रुपए के लूट का दावा किया था, लेकिन जांच और पूछताछ में पता चला कि कुल रकम 7 लाख रुपए थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से यह रकम भी बरामद कर ली है। वहीं मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि हवाला नेटवर्क से जुड़ी कुछ ट्रांजैक्शनों की भी जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि लूटी गई रकम किस मार्ग से लाई गई थी। सतना में मंत्री के आदेश पर आधे पार्क को घेराबंदी कर लॉक किया गया, सियासी विवाद तेज। सतना में शहरी प्रशासन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्य के मंत्री ऑफ स्टेट यानी शहरी प्रशासन ने नगर के आधे पार्क में बाढ़ तारबंदी और ताला लगवा दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पार्क बड़े परिवारों और बुजुर्गों के लिए एकमात्र खुला स्थान था, जहां सुबह शाम सैर, खेलकूद और सामुदायिक मुलाकातें होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना और सार्वजनिक परामर्श के ये कदम उठाया गया है। वहीं मंत्री के समर्थकों का कहना है कि यह सुरक्षा कारणों से किया गया है, क्योंकि पार्क के कुछ हिस्सों में अराजकता और असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही थी। स्थानीय कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर अन्यायपूर्ण निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए मामले को उच्च स्तर पर उठाने की बात कही है। वहीं मतदाता और आम नागरिक दोनों इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आगामी नगर निगम सत्र में इसे प्रमुख एजेंडा के रूप में उठाने की संभावना जताई जा रही है। राजगढ़ में नौकरी और लोन के नाम पर 47 लाख की ठगी, तो एफआईआर दर्ज। राजगढ़ जिले में जॉब और लोन दिलाने के नाम पर 47 लाख रुपए की बड़ी ठगी का एक मामला सामने आया है। 2 पीड़ितों ने अलग अलग शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोपियों ने नौकरी और तत्काल लोन दिलाने का वादा कर रकम हड़प ली। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले विश्वसनीय लगते थे और सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर संपर्क करते थे। उन्होंने पीड़ितों को भर्ती एजेंट और वित्तीय सलाहकार बताया, लेकिन रकम लेने के बाद गायब हो गए। राजगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऑनलाइन जॉब, स्कैम और लोन फर्जीवाड़े के जाल में न फंसे और किसी भी शंका होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। इंदौर एमवाई अस्पताल में अव्यवस्था, परिजन स्ट्रेचर खुद धकेलते दिखे, वायरल वीडियो ने उठाए सवाल। इंदौर में महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल के पास एक अस्पताल परिसर का वायरल वीडियो चिकित्सा सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में मरीजों के परिजन स्ट्रेचर्स में धकेलते दिख रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य कर्मी या सहायता टीम मौजूद नहीं है। परिजन प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ नाराज हैं और अस्पताल प्रबंधन से बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर हालात में मरीजों का स्ट्रेचर तक धकेलना मुश्किल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वीडियो को गंभीरता से लिया गया है और तुरंत जाँच के आदेश दिए गए हैं। आवश्यक सुधारात्मक कदम लिए जाएंगे ताकि किसी भी मरीज को असुविधा का सामना न करना पड़े। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।